मनी मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा राज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये ऐसी चीज़ है जो दुनिया में बहुत कम ही लोग जानते हैं और मुझे यकीन है आपने भी इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना होगा। मैंने बहुत पहले इसके बारे में अब्राहम से ही सुना था, जो मेरे टीचर हैं। और इस एक चीज़ ने मेरे मनी के माइंडसेट को इस तरीके से डेवलप किया था कि मैं सीधा ज़ीरो की इनकम से लाखों की इनकम में आ गया था। मनी की स्ट्रगल से मनी के अबंडेंस में आ गया था। और आप भी 100% इस चीज़ को इजीली कर सकते हो। इससे पहले मुझे कभी भी इस वीडियो के बारे में ख्याल ही नहीं आया। इसके बारे में मैं अपने फ्रेंड से कल बात कर रहा था, तब मुझे ध्यान आया कि अच्छा मैं ये भी जानता हूँ। तो इसीलिए आज मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो भी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं मनी को लेकर के वो ब्रेक हो जाए, और ऐसे ब्रेक हो जाए कि मनी आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्ट बन जाए जिसको लेकर के आपको कभी कोई इशू ही ना हो। यानी पैसा एक ऐसी चीज़ हो जाए आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में हमेशा ही अबंडेंस में हो। तो ये बेसिकली एक स्टोरी की तरह आप समझ लो, जो कि हिस्टोरिकल है, जिसमें हम कुछ सालों पीछे जाते हैं और उसमें देखते हैं कि एक्चुअल में मनी है क्या। अब्राहम इस तरीके से बताती हैं कि मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों ने बनाई है, यानी एक करेंसी है जो पेपर से बनाई गई है। जैसा कि आपको भी पता होगा, मनी को क्रिएट करने के लिए जो कागज़ की करेंसी होती है उसमें कागज़ और लिनिन और भी कई चीज़ों का यूज़ होता है। और जब ये करेंसी, ये नोट एग्जिस्ट नहीं करते थे, इससे पहले होता था बार्टर सिस्टम, जिसके बारे में ऑब्वियसली आपको पता होगा कि पहले के लोग ट्रेड कैसे करते थे। उनके पास होता था कोई सामान, उसके बदले वो कोई दूसरा सामान ले लेते थे। किसी के पास आलू था, वो आलू दे करके प्याज ले लेते थे, उतना ही। अगर 1 किलो आलू दे रहे हैं तो बदले में 1 किलो प्याज ले लेते थे। 1 किलो पनीर देते थे, बदले में 1 किलो दूध ले लेते थे। अब यहाँ पर होता ये था कि ये जो सामान होते थे इनकी होती थी कीमत। जो लोग एक दूसरों के साथ ट्रेड करते थे कि 1 किलो प्याज है तो 1 किलो प्याज की इतनी वैल्यू है और उसके बदले में आपको 1 किलो आलू मिल जाएंगे जिसकी इतनी वैल्यू है। तो वहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से आपकी वैल्यू होती थी। यानी अगर आलू की ज़रूरत ज़्यादा है तो आलू की वैल्यू आपके लिए ज़्यादा है। तो आपको कोई आपके हिसाब का मिल गया ट्रेड करने के लिए तो आपने इजीली उसको ट्रेड कर लिया। लेकिन उसके बाद हम आते हैं इस करेंसी वाले फेज पे, जब इस तरीके का बार्टर सिस्टम जो था वो खत्म हुआ और आ गई करेंसी। यानी पहले आए सिक्के, बाद में आए नोट। जब सिक्के भी होते थे तो सिक्कों में भी ऐसा कहते हैं कि पहले इस तरह के सिक्के होते थे जो बहुत भारी होते थे। वो एक ऐसे मटेरियल से बनते थे जो मटेरियल अपने आप में एक महंगा होता था। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो आ गई करेंसी जो नोट है, जिसकी एक्चुअल में देखोगे तो कोई वैल्यू नहीं है। 1 किलो सोने की वैल्यू हो सकती है, 1 किलो किसी दूसरी चीज़ की वैल्यू हो सकती है, जैसे सिल्वर है या फिर डायमंड है या आलू प्याज टमाटर है, उनकी कीमत हो सकती है इस तरीके से। लेकिन जो करेंसी का जो नोट बना, उस नोट की इस तरीके की वैल्यू नहीं कही जा सकती। यानी उसकी वैल्यू को जस्ट बना दिया गया, उस पर वो नंबर लिख करके कि 100 का अगर नोट बनाया तो उसे थोड़ा छोटा बनाया, उस पर लिख दिया 100 और उसकी वैल्यू रख दी कि इसकी वैल्यू इतनी है। सेम एक नोट बनाया, उसको थोड़ा सा बड़ा बनाया, उस पर लिख दिया 500, तो उसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा हो गई। फिर सबसे बड़ा नोट बनाया, उस पर लिखा 2000 और उसकी वैल्यू हो गई 2000 रुपीज़। अब यहाँ पर अगर समझा जाए, जो कॉइन अगर मान लीजिए पहले गोल्ड से बना था, उस गोल्ड की अपने आप में एक कीमत थी। लेकिन यहाँ जो करेंसी है, ये करेंसी सिर्फ आपकी पेपर से बनी है और पेपर पे वो नंबर लिखा है जो उसकी वैल्यू को दर्शा रहा है कि इसकी वैल्यू इतनी है क्योंकि इसमें ये नंबर लिखा है। तो उस वक्त आपको 1 किलो की चीज़ के बदले 1 किलो की चीज़ मिल जाती थी। तो वहाँ पर क्या था, वैल्यू का इक्वल होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर करेंसी में देखा जाए तो वो एक नोट बनाने में कितने खर्च आए वो आपको भी नहीं पता, लेकिन उसकी वैल्यू बैकएंड से बना दी गई। और इस तरह के नोट अगर आप देखो तो कितने ज़्यादा बनाए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन क्या आप गोल्ड को उतना बना सकते हो या डायमंड को इतना बना सकते हो रिपीट में? या फिर 1 किलो प्याज टमाटर को आप क्या 2 किलो कर सकते हो बना करके? नहीं ना। तो यहीं से अब्राहम की टीचिंग स्टार्ट होती है कि जहाँ पर पहले बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम में एक वैल्यू होती थी किसी चीज़ की, उसके सामान की वैल्यू के हिसाब से। कोई गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर रहा होता था या फिर कोई प्याज और टमाटर में ट्रेड कर रहा होता था। तो ट्रेड की गई हर एक चीज़ की अपने आप में एक वैल्यू होती थी। लेकिन इस पेपर करेंसी की कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसको जस्ट लिखा गया कि इसके ऊपर इतना नंबर है तो ये इसकी वैल्यू है। अगर उसको हटा करके कोई दूसरा नंबर लिख दिया जाए तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। और जो गोल्ड है और जो सब्जियां हैं या जो फ्रूट्स है, वो सारी जो भी चीज़ें हैं वो नेचर की क्रिएशन है, यूनिवर्स की क्रिएशन है।
और जो पेपर की करेंसी है, पेपर का जो नोट है, वो इंसान की करेंसी है, यानी इंसान ने उसको बनाया है। हर कंट्री के इंसान ने अलग अलग तरीके से बनाया है और अपने हिसाब से उसकी वैल्यू दी है। तो क्योंकि वो नेचर से नहीं आई तो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती पूरी तरह से, क्योंकि अब वो पेपर करेंसी है और इस करेंसी को जितना चाहे उतना छापा जा सकता है, जितना चाहे उतना बनाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब्राहम इस जगह पर कहती है कि ये करेंसी, ये पेपर का नोट, ये पेपर की चीज आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड करोगे कि कितनी होनी चाहिए इसकी वैल्यू। दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान ये नहीं तय कर सकता आपके लिए कि आपकी वैल्यू क्या है इस जगह पे। जैसे 1 किलो सोना है तो सोने की कीमत को लगाया जा सकता है कि हाँ भाई गोल्ड है और गोल्ड बहुत कीमती होता है, और इनकी प्रोडक्शन वैल्यू आप देख सकते हो। जैसे अगर आप गोल्ड को ही देखो तो जितना गोल्ड है आपको उतना ही यूज़ करना पड़ता है। अब गोल्ड आप अपने आप से नहीं बनाते हो। सेम आलू प्याज है, जब आप जितने उगाओगे उतने ही आप निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। सेम अगर आप देखोगे फ्रूट्स में भी है, जितने फ्रूट्स के पेड़ आपके पास है उसमें जितने आम या जो भी आपके फ्रूट्स उग रहे हैं उतने ही आप डिमांड के तौर पे आप लोगों को दे सकते हो। यानी डिमांड है, सप्लाई भी लेकिन लिमिटेड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मनी की जितनी डिमांड बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा इसको करेंसी को छापा जा सकता है, और इसकी वैल्यू भी देखोगे तो हमेशा घटती बढ़ती रहती है। तो इस जगह पर अब्राहम ये कहती हैं कि आपके लाइफ में ये पेपर के नोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपको ये पेपर का वैल्यू का नोट कितना मिलना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। कोई दूसरा पर्सन आपको देख करके ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप 8 घंटे काम करते हो दिन का तो आपको इतने हज़ार मिलने चाहिए, या अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हो और आप इस वाले पोस्ट पे हो तो आपको इतने लाख रुपए मिलने चाहिए। अब ये आपके ऊपर होता है कि ये करेंसी है, ये करेंसी लोगों ने बनाई है, इसकी जो वैल्यू है ये लोगों ने बनाई है। इसको चेंज किया जा सकता है, अगर चाहो तो कल के कल इसको बंद भी कर दिया जाएगा। अपने आप में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आलू प्याज को तो आज भी ट्रेड अगर करना चाहो बार्टर सिस्टम के तौर पे तो किसी को प्याज दे करके आप आलू ले सकते हो, लेकिन किसी को आप पैसा नहीं बेच सकते, क्योंकि पैसे की जो वैल्यू है वो बनाई गई है, वो उसकी रियल वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए जब ये वैल्यू रियल नहीं है तो दुनिया का कोई दूसरा इंसान ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके पास ये चीज़ कितनी होनी चाहिए। आप अगर इस घर से हो तो आपके पास इतना होना चाहिए, आप इस कंट्री से हो तो आपके पास इतना होना चाहिए, आप बड़े शहर में रहते हो तो आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, आप छोटे शहर में रहते हो तो आपके पास कम पैसे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये भी लोगों ने ही बनाई है। कि नोट की वैल्यू कितनी है ये भी लोगों ने ही बनाई है, और किस इंसान को कितना मिलेगा ये भी लोग ही बनाते हैं। तो यही अब्राहम कहती है कि दुनिया की छोड़ करके अपनी देखो, कि आप अपनी लाइफ में इसका डिसीजन खुद ले सको, कि उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है कि कोई दूसरा उसको डिसाइड करे कि मुझे कितना मिलना चाहिए। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं कोई सर्विस कर रहा हूँ तो उस जगह पर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे पता हो कि मुझे कितने चाहिए, और मैं अपनी वैल्यू इस जगह पे खुद डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे अगर आप मेरी टीचिंग्स या मेरी वीडियोस को भी देखो तो इस जगह पर मेरी टीचिंग्स इतनी अच्छी है क्योंकि अब्राहम की ये टीचिंग्स है, उनसे मैंने सीखी है। इससे जब मेरी लाइफ चेंज हुई तो इतनी अमेजिंग और इतनी ईजिली चेंज हुई कि मैं इस बात को समझ गया, इस बुक की या इस टीचिंग की अगर वैल्यू लगाना चाहूँ तो इसकी वैल्यू मैं कभी लगा नहीं सकता, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अनमोल है, क्योंकि इससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। ये बुक जब मुझे मिली थी, अब्राहम की आस्क एंड इट इज़ गिवन, वो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की थी, और गिफ्ट की थी तो मतलब मेरी तरफ से एक भी पैसा नहीं लगा था उस बुक को खरीदने के लिए। और जो मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने खरीदी थी वो 350 के अराउंड थी वो बुक, और वो भी मैंने तब खरीदी थी जब मैंने दिवाली के लिए घर से पैसे लिए थे, जब मैं नहीं अर्न करता था तभी। तो मेरे लिए देखा जाए तो मैंने दोनों बुक पे 1 रुपये भी खर्च नहीं किए, और उन दोनों बुक की अगर वैल्यू भी अगर आप देखो तो जितनी नॉलेज उसमें है 350 क्या 350 करोड़ भी अगर अब्राहम रखे तो वो भी कम है। अगर आप एक्चुअल में अब्राहम की टीचिंग्स को जानते हो, समझते हो, तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाओगे, बहुत ईजिली कर पाओगे, क्योंकि लोग पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, उनको सही टीचिंग्स नहीं मिलती। मुझे बहुत कम ही एज में बहुत ईजिली मैं बोलूँगा अब्राहम की टीचिंग्स मिल भी गई, मैं समझ भी पाया और उसको यूज़ भी करता हूँ। तो वहीं अगर आप देखो तो अब्राहम की टीचिंग्स जितनी है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, उन्होंने अपने हिसाब से रखी है, अपने टाइम के हिसाब से। तो सेम अगर मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ ना, मैं जब भी क्लासेस लेता था या फिर जब भी मैं सेशंस लेता हूँ या मेरी जो टीचिंग्स है, अपनी टीचिंग्स को लेकर के ही अगर मैं ये चीज़ बोलूँ तो मैं कभी भी अपनी टीचिंग्स के पैसे नहीं लेता, ना ही अपनी टीचिंग्स के मैं कभी पैसे ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके पैसे लेने पे आया तो मैं अपने माइंड में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकता कि एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी होगी, कि मुझे इसके इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं इन वीडियोस को आपके लिए हमेशा फ्री रखता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रखता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जब अब्राहम की टीचिंग्स आई थी तो इसी तरीके से आई थी, मुझे उसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़े थे। हालांकि मैंने लाखों की बुक्स खरीदी अपनी सभी पॉकेट मनी को
जोड़ जोड़ करके इधर उधर से 100 से ज़्यादा किताबें खरीदी है मैंने। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस जगह पे, तो अब्राहम की बुक में मेरे लाइफ में बहुत कम पैसे खर्च हुए हैं। इवन जब मैं यूट्यूबर बन भी गया तो उसके बाद भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने जो मुझे गिफ्ट किए थे, मैंने उनके पैसों से ही फिर अब्राहम की और बुक्स खरीद ली थी जो उन्होंने मुझे बर्थडे के टाइम पे मेरे गिफ्ट किए थे। तो यहाँ पर अगर मैं टीचिंग्स देता हूँ या वैल्यू उस चीज़ की देता हूँ, जैसे सेशंस है या फिर मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ, तो उन जगह पर अगर मैं चार्जेस लेता भी हूँ तो चार्जेस मैं अपने टाइम की वैल्यू के हिसाब से लेता हूँ कि हाँ, अगर इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, इस जगह में मेरा इतना टाइम जाने वाला है, तो इतना टाइम देने के लिए मुझे इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि मेरी टीचिंग्स आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अनमोल है। बेसिकली अब्राहम की टीचिंग्स है और मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ है, तो ये इतनी ज़्यादा अनमोल है कि इसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। तो इसीलिए आप भी इन टीचिंग्स को जब देखते हो तो इस तरीके से मत देखो कि ये कोई फ्री की चीज़ है। ये इतनी वैल्यूएबल है कि आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है, क्योंकि मेरी लाइफ को इसने बदला है। जब आपकी लाइफ में इसके चेंजेस आने स्टार्ट होंगे ना, आप कमेंट्स में खुद ही आकर के मुझे बताओगे। तो इसीलिए दुनिया के किसी भी इंसान को ये डिसाइड मत करने दो कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, आपको कितने पैसे मांगने चाहिए अपनी वैल्यू या सर्विस के लिए। या आप किसी जगह पे काम करते हो और आपको उतने अमाउंट नहीं मिलते जितने आप डिजर्व करते हो, तो आपको उस जगह से निकलना चाहिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आपकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है। अगर आप सिचुएशन में किसी ऐसे फंसे हो जहाँ पर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो और उस जगह से नहीं निकल सकते हो और इसीलिए उस जगह से नहीं निकल रहे हो, तो वहाँ पे बस मन बना लीजिए कि मुझे यहाँ से निकलना है, एक बेटर जगह में जाना है जहाँ मेरे पास बेटर पैसे हो। और इस वीडियो को मैं बोलूँगा बार बार रिपीट में सुनते रहिए, इतना सुनते रहिए कि ये चीज़ आपके माइंड की रियलिटी ही बन जाए, यानी आपके शब्दों में ना होकर के आपके मन में बस जाए ये बातें। और फिर जो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जब मनी आना शुरू होगा तो इस तरीके से आना शुरू होगा कि आप भी अमेज्ड रह जाओगे। और अगर आपको इस जगह पर या लाइफ की किसी भी सिचुएशन में पर्सनल हेल्प चाहिए हो, तो आप उसके लिए मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो, अपॉइंटमेंट, या फिर मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और मनी को लेकर के इसी तरीके से अपना माइंडसेट हमेशा बढ़ाते रहिए। और मनी के लेकर के और भी अगर अपने माइंडसेट के बारे में जानना चाहते हो या मेरे माइंडसेट के बारे में जानना चाहते हो कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था मनी मैनिफेस्ट करना, तो ये जो वीडियो आपके स्क्रीन में आ रही है, इस वीडियो को आप जा करके देख सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे मैंने मनी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया।